अम्मा अब्बा का आंगन जन्नत के बाग जैसा था। कोई गम ना था, ना कोई फिक्र। कभी दुखों का मुंह तक नहीं देखा था। जब लोग अपने गमों की बातें करते, स्पॉट चेहरा लिए इनको पत्थर की मूरत की माने तकती रहती। इनकी आंखों से आंसू बहते, दर्द से चेहरों के नकूश बदल जाते और मुझ पर कोई असर ना होता। ये दिल मेरा गम से ना आशना जो था। शादी हो गई, यहाँ भी खुशियों भरा घर मिला। अलीम रहमदिल इंसान थे, वो पैदाइशी यतीम थे। अच्छी तरह जानते थे यतीमों के दुख क्या होते हैं, महरूमियाँ कैसे कैसे जख्म लगाती हैं, सौतेली माएँ कितनी बेरहम हुआ करती हैं, ये दुनिया कितनी बेहिस व सफाक है। वो गरीबी में पले थे। इनको अदराक था कि गुर्बत की चुड़ैल किस किस तरह इंसानों की खुददारी से खेलकर इनकी इज्जत नफ्स को घायल करती रहती है। तभी वो मुझको दुखियारियों पर रहम की तलकीन किया करते थे। कहते, साहिल को कभी खाली हाथ मत लौटाया करो, कुछ न कुछ ज़रूर दे दिया करो। वो तो सब ठीक था, मगर मुझको भीख मांगने वालों से चिढ़ थी। जब कोई भिखारन बच्चों को लेकर दर बदर फिरती नजर आती, जी चाहता कि इसको जेल में बंद करा दूं। अलबत्ता मासूम बच्चों को भीख मांगते देखकर सोच में पड़ जाती कि इनको भीख दूं या ना दूं, क्योंकि बच्चे तो ऐसे बदहाल और भूख से निढाल नजर आते कि जी कुड़ने लगता। सोचती, भीख मांगने से तो इनको मजदूरी कर लेना अच्छा है। भीख मांगने से तो इनमें खुददारी के जज्बात भी अपनी मौत आप मर जाते हैं। अलबत्ता इन बच्चों पर रहम आता था जो कचरा चुनने नजर आते थे। ऐसे ही जंगों के नतीजे में कितनी नौखीज नस्लें तबाह हो गई हैं। अगस्त के शुरू की बात है। एक सुबह मैं चाय पी रही थी। सर में शदीद दर्द था। दर पर दस्तक हुई। दर खोला तो एक औरत फटे हालों अंदर चली आई। बोली, सुबह से भूखी हूँ, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। मुझको गुस्सा आ गया। एक तो दर खटखटाया, ऊपर से भिखारन निकली। दिलेरी तो देखो, दरवाजे पे रुके रहने की बजाय घर के अंदर घुसती चली आई थी। मेरी मुलाजमा किचन में पराठा बना रही थी। इसने औरत की तरफ देखा, रहम भरी निगाह से देखा, फिर मेरी तरफ देखकर सहम गई। तभी मैंने गुस्सा पी लिया और इससे कहा कि सबिया, इसको रोटी दे दो और दरवाज़ा बंद कर दो। सबिया ने शॉपर में डालकर वो पराठा दे दिया। औरत दुआएं देती चली गई। मैं बरामदे में पड़े सोफे पर लेट गई। चाय पीने के बावजूद सर का दर्द नहीं गया था। चंद मिनट बाद फिर से दस्तक हुई। बुलंद आवाज से पूछा, कौन है? जवाब नहीं मिला। मुलाजमा से कहा कि तुम ही देखो। वो किचन में काम छोड़कर दरवाजे पर गई। एक बड़े मियाँ थे। रिक्कत भरी आवाज में बोले, बेटी, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, सुबह से भूखा हूँ। मैं झुंझला गई। उफ, ये भिखारियों की फौज उमड़ती चली आ रही थी। मुलाजमा मेरा गुस्सा जानती थी। इसने चुपके से अपने पल्लू में बंधा हुआ नोट गिरा खोलकर बाबा को दे दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने तभी सबिया को भी दो चार सुना दी। इन लोगों ने नाक में दम कर रखा है। ये कोई मांगने का वक्त है? ऊपर से इनको भगाने की बजाय तुम अपनी गिरा से दे रही हो। तभी तो उन्होंने हमारा दरवाज़ा पहचान लिया है। इसलिए तो मैं भिखारियों से चिढ़ती थी। एक तो इंसान की तबीयत खराब हो, ऊपर से ये दरवाज़ा बजाकर परेशान करते हैं। मैंने सबिया से कहा, मेरे सर का दर्द कम होने की बजाय और बढ़ गया है। अब एक और प्याली बनाकर दो और सर दर्द की गोली भी दे दो। अभी मैंने चाय के दो घूंट ही लिए थे कि एक भिखारन और आ गई। बूढ़ी औरत थी। एक छोटा बच्चा हमरा था। समझी दूध वाला आया है। दर खोला तो वो अंदर आ गई। अब मेरी मुलाजमा डरी, कहीं मैं इसको बाहर ना निकाल दूं। बोली, आपा बीबी, मैंने दूध वाले के लिए दर खोला था, ये आ गई। बुढ़िया हाथ जोड़ने लगी, ये मेरा नवासा है, मुझे नहीं तो इसको नाश्ता दे दो। इसका बाप क्यों नहीं इसे खिलाता? क्या कमाता नहीं है? बच्चा पैदा कर लेते हैं, इनको खिला नहीं सकते। इसका बाप मर चुका है बीबी, जंग में वतन से बेवतन हो गए हैं। मेरा तो बेटा भी जंग की नज़र हो गया है। हमारा कोई सहारा नहीं है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इधर आए हैं। वो बुढ़िया बंगाली थी, मगर उर्दू ठीक तरह से बोल रही थी। मेरी लड़की जवानी में बेवा हो गई है। जवान है तो काम कर ले कहीं। इसके चार छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका बोझ मैं भीख मांगकर उठाती हूँ। सिर्फ 10 रुपए दे दो। मेरे तन बदन में आग लग गई। क्या मैं रुपए बांट रही हूँ? मेरे मियाँ बेशक खुशहाल थे, लेकिन ये खुशहाली ऐसे नहीं आई थी। उन्होंने भी जी तोड़कर मेहनत करके अपना काम बनाया था। मैंने सबिया को आवाज़ दी, देखो तो यहाँ आकर, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है। वो दौड़ती हुई आई, कहने लगी, बीबी, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं खुद इनसे निपट लूँगी। कल का सालन और बासी रोटियां पड़ी हुई हैं, वही इनको दे देती हूँ। तुम जैसे लोग ही तो भीख देकर इनका दिमाग खराब करते हो।
2 दिन खाना ना मिले तो फिर देखो ये कैसे काम करते हैं। सबिया ने कहा, आप गुस्सा ना कीजिए, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये भीख नहीं मांगते, इनके छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। क्या खबर इस बूढ़ी औरत के कैसे हालात हों। आप भी ठीक सोचती हैं। वाकई जो अच्छे भले तंदुरुस्त लोग भिखारी बन जाते हैं वो अपनी सारी नस्ल को ही निकम्मा कर देते हैं। इन पर गुस्सा बजा है। इसने इस तरह की बातें करके मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। आप खफा ना हो, इंसान कभी कभी बहुत मजबूर होकर हाथ फैला देता है। इसकी बातों से मैंने सब्र कर लिया। वो बेचारी भी मेरे माथे पर बल देकर चुप हो गई। मैंने मुलाजमा से कहा, अब दरवाजे की कुंडी मत लगाना, मैं लेटने जा रही हूँ। कुंडी का खटका ना सुनो, जो आवाज़ लगाए खुद जवाब दे देना। ये कहकर मैं कमरे में जाने लगी तो वो बोली, आपने चाय तो पी नहीं? अच्छा नाश्ता किए लेती हूँ। इसने एक और गर्म प्याली मेरे आगे लाकर रख दी। बिस्किट प्लेट में जूं के त्यों रखे थे। मैंने एक बिस्किट मुंह में रखा ही था कि खुले दरवाजे से एक औरत बेधड़क अंदर आ गई और बरामदे के सतून से लगकर बैठ गई। मुझको इसका इस तरह आना एक आंख ना भाया। तिनक कर पूछा, क्या बात है? बोली, मुसीबत ज़दा हूँ। शौहर ड्राइवर था, हादसे में जाँ बहक हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं। मालिक मकान किराया मांग रहा है, वरना घर से बाहर सामान रख देगा। धमकी दे रहा है, कुछ अमदाद कर दो। उफ, आज सुबह से तेरी जैसी कितनी आ चुकी हैं। खुदाया हमारे हाल पर रहम कर। क्या हमारे मुल्क में सभी औरतें दुखियारी और बेवा हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं? हमारे पास भी कोई कारून का खजाना नहीं है। मेरी ये अल्फाज सुनकर वो फटे हुए पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। इसके कपड़े बोसीदा, मैले और गाल पिचके हुए थे। चेहरा जर्द और फाका ज़दा सूरत। मैंने एक बार गौर से देखा। छोटा सा 4 बरस का बच्चा जो इसके पहलू से लगा खड़ा था, मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहीं नौकरी कर लो ना। देखो, मेरी मुलाजमा भी मेरे घर काम करती है, मेहनत करती है तो इसके बच्चों को रोटी मिलती है। कहने लगी, बीबी मेहनत मैं भी करती हूँ मगर खर्चा पूरा नहीं होता। मकान का किराया देना पड़ता है। बच्चे किसके पास छोड़कर सारा दिन मजदूरी पर निकलूं। अच्छा अब दफ़ा हो जाओ। सबिया दरवाज़ा बंद कर दे। अब जो भी आए चाहे साहब क्यों ना हो, मत खोलना दरवाज़ा। औरत उठ खड़ी हुई और दरवाजे की सिमत हो ली, मगर इसका बच्चा वहां सतून के पास ही खड़ा रह गया। वो एक टिक मेरे नाश्ते को घूरे जा रहा था। इसकी माँ पलट कर मुड़ी और इसको हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी। वो चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मुझे चाय दो। जब माँ ने और ज़ोर से इसको खींचा तो वो जिद करके ज़मीन पर लेट गया और लूटने लगा। इसकी यही रट थी कि मुझको चाय बिस्किट चाहिए। कोई संगदिल से संगदिल इंसान होता तो इसका दिल भी पसीज जाता, मगर मैं तो सुबह से गुस्से में भरी बैठी थी। मूड खराब था। ऊपर से इस बालिग की जिद ने मेरे सर का दर्द और कर दिया। बजाय इसके कि बच्चे को बिस्किट ही थमा देती, मैंने चाय की प्याली ही फेंक दी और चिल्लाई कि उठो उठो, निकलो इधर से। मेरे चिल्लाने से वो बच्चा सहम गया। बालिग हट भी खौफ के पर्दों में छुप गई। डर कर खड़ा हो गया। रोना बंद करके अब वो खुद माँ के साथ चला गया। कहते हैं कि बच्चों वाली माएँ नरम दिल होती हैं, वो किसी दूसरे बच्चे का तड़पना नहीं देख सकती। मैं भी 2 बच्चों की माँ थी, फिर भी इस बच्चे का दिल तोड़ा था क्योंकि इसके रोने ने मेरा नाश्ता करना जहर कर दिया था। इनके जाने के बाद मैं कमरे में जाकर मुंह लपेट कर पड़ी रही। सारा दिन डिप्रेशन में गुजर गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? तू ही रहम कर। क्या वाकई हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है? क्या मेरा ये ख्याल गलत है कि भिखारी फरेबी होते हैं? क्या भीख देकर भिखारियों की हिम्मत अफजाई करना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर इनमें से आधे भी बहुत बेबस बेकस मजबूर होकर मांगने निकलते हैं, तब इनकी मदद ना करना क्या जुर्म नहीं? और इन बच्चों का क्या कसूर जिनके मेहनत करने के दिन नहीं हैं? इनके तो स्कूल जाने के दिन हैं। शाम को मेरे शौहर आए, थके हुए थे। थोड़ी देर आराम किया। मुलाजमा ने रात का खाना तैयार कर लिया था। इसने टेबल पर खाना लगाया। तभी अलीम ने मुझे कहा, चलो उठो खाना खा लो, ऐसे क्यों मुंह लपेटे पड़ी हो? लगता है कोई बात दिल को लगी है। मैंने खाना नहीं खाया, तबीयत की खराबी का बहाना कर दिया। रात को उन्होंने फिर पूछा, क्या बात है शाजिया, कोई परेशानी है? तभी मैंने आज के वाक़े का तज़किरा कर दिया। वो बोले, हमारे मुल्क में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है शाजी, तभी जराइम भी बढ़ रहे हैं। जिस मुल्क में गरीबों के साथ इंसाफ ना हो, वहाँ के हालात नहीं सुधर सकते। लेकिन तुम फिक्र ना करो, यहाँ अच्छे लोग भी हैं। अल्लाह ने चाहा तो हालात सुधर जाएंगे किसी न किसी दिन। आप ठीक कहते हैं, लेकिन भीख देना कोई अच्छी बात नहीं है। ये मसले का हल नहीं है। बहुत से निकम्मे पेशावर भिखारी ज़रूरतमंदों का भी हक मार लेते हैं। तभी तो कहता हूँ
کہ مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، خاص طور پر ان کو جو کھانا مانگتے ہیں۔ میں ان کی یہ تقریر پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، لہٰذا میری کوف دور نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا خبر ان میں کوئی واقعی ضرورت مند ہو۔ دوسرے روز وہ منحوس صبح آئی جب تیز ریل کا ایک لیاقت چوک میں حادثہ ہوا۔ میرے شوہر بھی اسی منحوس دن ریل میں تھے اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے۔ اس حادثے نے میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ آج میں صحیح معنوں میں دکھ اور درد غم سے آشنا ہوئی تھی۔ میری معصوم بیٹیاں اپنے باپ کو کفن میں لپٹا دیکھ کر رو رہی تھیں اور لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے، مگر مجھ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کیسے میرا بھرا پڑا ہنستا بستا گھر پل بھر میں بکھر گیا تھا۔ شاید یہ غم میری قسمت میں لکھا تھا۔ ابھی میں اس غم سے نہ سنبھلی تھی کہ ایک روز میری 5 سالہ بیٹی اسکول گئی تو واپس نہ آئی۔ اس کے نانا اس کو لینے گئے، مگر پتہ چلا کہ وہ تو اسکول آئی ہی نہیں۔ ابو نے اس کو گیٹ پر اتارا اور جلدی سے واپس ہو گئے کہ رش بہت تھا۔ دوسری گاڑیاں ان کو ہارن پر ہارن دے رہی تھیں۔ جہاں فوزی کو اتارا تھا گیٹ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ خدا جانے کس شاطر نے کس طرح اسکول کے اتنے قریب سے میری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ ہر جگہ ڈھونڈا، وہ کہیں نہیں ملی۔ ابو اسی غم میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے بچی کا غم سینے سے لگا کر اپنی ماں اور دوسری بچی ہیرا کو پالنے کی خاطر ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ ان 2 واقعات کے بعد زندگی کی ہر خوشی مجھ سے رخصت ہو گئی۔ مجھے ایسی چپ لگی جیسے میں گونگی ہو گئی ہوں۔ میرے دل کا عالم مت پوچھو۔ اگر کسی ماں کا معصوم بچہ اس کے جیتے جی بچھڑ جائے تو اس سے بڑھ کر اور اذیت کیا ہو سکتی ہے۔ میں تو ظالموں سے ہاتھ جوڑ کر غرض کرتی ہوں، کسی ماں کا بچہ اس سے جدا نہ کرنا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، جانے کیوں یہ سفاک لوگ پھر ایسا گھناؤنا جرم کرتے ہیں۔ کیا بچے سے بھیک منگوانے کے لیے؟ ان کو کس جرم کی سزا دیتے ہیں؟ مجھے شاید میرے غرور کی سزا ملی۔ کبھی سوچتی تھی کہ کیا خبر میری بچی کو بھی کسی نے بھکارن بنا دیا ہو، کیا خبر وہ چائے یا روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترستی ہو۔ خدا جانے وہ مجھ سے بچھڑ کر کس حال میں تھی، اب زندہ ہے تو کس حال میں ہے، اگر مر گئی تو کن حالوں میں مری ہوگی۔ ایک ماں کے لیے تو یہ سوچے الاؤں میں جلنے جیسی ہیں۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن اب بھی چاند تاروں میں اپنی بچی کی شکل تلاش کرتی ہوں۔ اپنی دوسری بیٹی اور داماد کے پاس زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ میری فوزی 5 نومبر 1975 میں کھوئی تھی اور آج تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ بچوں کو اغوا کرنے والوں کو ایک کاش حکومت سخت سزا دے تاکہ تڑپتی بلکتی ان ماؤں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے جن کے بچے کھو جاتے ہیں۔